नहीं हो पाएगी। ठीक, क्या मैथ केमिस्ट्री कल होगा अनाउंसमेंट, कल है अनाउंसमेंट, मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका अनाउंसमेंट कल है सबका अनाउंसमेंट, मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कल बड़ा अनाउंसमेंट। न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर्स फॉर्मूला। अच्छा, कई लोग को अभी भी दिल में उम्मीद है कि ये बंदा कुछ तो सरप्राइज देगा, ऐसे धोखा नहीं देगा, और कई लोग सोच रहे हैं धोखा दे देगा। ओके, सो टुडे इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट, लक्ष्य बैच फ्री टेस्ट सीरीज फॉर बोर्ड्स स्टार्टिंग November 1, 2020। ये आज की पहली सरप्राइज है। दिस इज सरप्राइज नंबर 1। सरप्राइज नंबर 2 कल आएगा आपके पास। दिस इज सरप्राइज नंबर 1। बड़े पहला सरप्राइज आज आपको मिला है, कल आपके पास सेकंड सरप्राइज भी आएगा, इससे भी बड़ा सरप्राइज आएगा, है ना। एक एक करके देना चाहिए ना, मजा आता है थोड़ा सा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कल बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। लक्ष्य बैच में जितने बच्चे इनरोल्ड हैं, कल की क्लास मिस मत करना। बाद में मेरे से बोलोगे कि सर ये तो धोखा हो गया, मैंने लेक्चर 2 दिन बाद देखा, 2 दिन बाद तो अब ये हो नहीं सकता, सर हाय मैं अब क्या करूं, सर अब मैं अपनी किस्मत पीटूं। लक्ष्य बैच में जितने बच्चे सब्सक्राइब किए हो, ये बात आप फैला दो अपने दोस्तों में, अपने यारों में, इंटरनेट पे। जितने भी बच्चे लक्ष्य बैच सब्सक्राइब किए हैं, कल की लाइव क्लास के शुरुआत के 10 मिनट को जरूर देखें और उसको ना मिस करें, वरना बाद में आप रिग्रेट करोगे, हमको मेल करोगे, फिर हम भी वही करेंगे जो वो करते हैं, रिप्लाई नहीं। प्लीज प्लीज गलती हो गई, प्लीज एक बार बात तो कर लो प्लीज। ठीक है, सो दिस इज फ्री, दिस इज फ्री, दिस इज फ्री, दिस इज फ्री। इसका कोई पैसा नहीं बेटा, दिस इज फ्री। बच्चा कह रहा है 11,000। अच्छा 11,000 जो मैंने प्रॉमिस किए थे, 11,000 दीजिए। किसके 11,000? क्या 11,000? कौन से 11,000? कैसी बात कर रहे हो? 999 का कोर्स है, 11,000 कहा? किसने बोला? हाँ, मैंने नहीं बोला बेटा। 11,000 वाला कंपटीशन भी अनाउंस करेंगे, आज पहले ये अनाउंसमेंट देख लो। आज पैसा पैसा पैसा, सर आप भी तो करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लक्ष्य बैच के लिए फ्री टेस्ट सीरीज फॉर बोर्ड्स स्टार्टिंग November 1, 2020। आई होप यू पीपल आर वेरी हैप्पी टू सी द टेस्ट सीरीज। बेटा यहाँ पे आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगी, और ये November 1 से स्टार्ट है, और ये ऐसे बेटा 100 मार्क्स के टेस्ट होंगे। आपका टेस्ट शेड्यूल बना है। आपका सबसे पहला टेस्ट है 1 November 2020, अगला टेस्ट है 15 November, फिर 29 November, फिर 13 December, 27। बेटा ऑल्टरनेट संडेज को लिया गया है टेस्ट, बाद में रेगुलर संडेज भी किया गया है। ये ऑल्टरनेट संडे को है। हाँ, सिलेबस भी दे रहे हैं, सिलेबस भी सब डिफाइंड है, सबका पीडीएफ मिलेगा, सिस्टमैटिक प्लान है, टेंशन मत लो। तो बेटा पहला टेस्ट 1 नवंबर को है, पहले तो आप इसकी तैयारी जोर शोर से करो। 1 नवंबर 2020 ये आपका पहला टेस्ट है, ये आपका फर्स्ट टेस्ट है 1 नवंबर 2020 को। दिस योर फर्स्ट टेस्ट। इसके बाद 15 नवंबर को ऐसे करते करते लास्ट टेस्ट आपका 31 Jan को जा रहा है, और जहां तक मुझे अब समझ में आ रहा है बोर्ड की डेट पीछे जाने के चांसेस हैं, तो इस लास्ट टेस्ट के बाद हम लोग मॉक टेस्ट भी खेलेंगे बोर्ड के। ठीक है, इसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट का भी टाइम हमको मिलेगा। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम तो सारी चीज जैन के हिसाब से प्लान किए हैं। बेटा 30 Jan इज योर बैच एंड डेट, बट अब कई लोग कहेंगे बैच 2021 होगा, बैच एंड डेट यहाँ पे होगा, बैच एंड डेट है बेटा। पर ऐसा नहीं है कि आपके वीडियोस चलना बंद हो जाएंगे, आपके पीडीएफ दिखना बंद हो जाएंगे, नहीं बेटा, वो सब आपको एक्सेसिबल रहेगा जब तक नेक्स्ट ईयर का नीट और जेई दोनों नहीं हो जाता। हाँ, उसके बाद नहीं रहेगा। सर हम सोचे थे इसको अपने छोटे भाई को दे देंगे, जैसे पहले बुक से हम पढ़ते थे फिर वो पढ़ता था, पहले जैसे जो हम पैंट पहनते थे वो उसको दे देते थे, पहले जो हम साइकिल चलाते थे वो उसको दे देते, जिस ब्रश से हम ब्रश, सॉरी ये तो नहीं किया होगा। हाँ, एनीवेज, तो 1 नवंबर से 30 Jan का है। स्टार्टिंग में क्या है बेटा, स्टार्टिंग में ऑल्टरनेट संडेज को टेस्ट हैं, और उसके बाद रेगुलर संडेज को टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं जनवरी में, ताकि आपको और सीरियस बनाया जाए, माहौल मिलाया जाए। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने का यहाँ ऑप्शन था, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं ले सकते, पर आपको मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर फील दूंगा सब्जेक्टिव वाली। ठीक है, कहने का मतलब अगर तुम सोचोगे मैं डेरिवेशन छोड़ के चलता हूँ, ऑब्जेक्टिव में डेरिवेशन कैसे पूछेंगे अलग पांडे हैं, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होंगे, मैं मार दूंगा,
है ना। तुम ये सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट ऐसा डिजाइन होगा कि उसमें डेरिवेशन की बीच की चीजें पूछी जाएंगी, तो कहीं बीच का डायग्राम दे देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेरिवेशन कर लो, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल की बात कर रहे हैं, या टॉर्क ऑन अ डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो बेटा टॉर्क ऑन अ डाइपोल का डायग्राम बना देंगे, कहीं पे टॉर्क दिखा देंगे, पूछेंगे बताओ इसकी वैल्यू इस टाइम पे क्या होगी। अब तुम लिख नहीं पाओगे, तो डेरिवेशंस को जम के करना है, रगड़ के करना है, क्योंकि डेरिवेशंस मैं इसके अंदर पूछने वाला हूं। तो जो बच्चे यहाँ पे बहुत चौड़े हो रहे थे कि भाई ये तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी, थ्योरी की जरूरत, थ्योरी भी आएगी और डेरिवेशन की चीजें भी, मैं बीच बीच से चीजें उठा के पूछूंगा कि तुमको तैयारी करनी है। बेटा तुमको सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे ध्यान देना है, अपने बोर्ड के पैटर्न पे, अपने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे। एंड it is needless to tell you now कि this will be based on your reduced syllabus. This test series is based on your reduced syllabus. जो इस साल का reduced syllabus निकला है उसी के बेसिस पे टेस्ट सीरीज है। चलो सिलेबस पे आते हैं। बेटा सिलेबस कैसा है जरा देखें, जरा सिलेबस देखें। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, बेटा सबसे पहला आपका टेस्ट, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 25 इन ईच टेस्ट। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का, 25 क्वेश्चन 60 मिनट, ठीक है। देखो पहले क्या किया है, कुछ कुछ यहाँ पे भी क्लबिंग अच्छी हुई है, सिस्टमैटिक बनाया है, मेरे पूरे गाइडेंस के अंदर बन रहा था ये। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सबसे पहले लिया गया है, 25 क्वेश्चन 60 मिनट, सही लगता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बेटा बड़ा चैप्टर है, कब आ रहा है ये, 15 नवंबर को। बेटा आपको जम के रिवीजन करना स्टार्ट करना है, टेस्ट आ गया है। अब इस टेस्ट में बेटा, अब इस टेस्ट में तो हमारे साथ आ जाओ, अभी तक नहीं आए थे, अब तो हमारे साथ आ जाओ, अब तो आ जाओ, रिवाइज कर करके बच्चा प्यारा, अब तो इस टेस्ट के बाद हमारे साथ चलने लगो। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, देखो ये भी एक सिंगल चैप्टर, ये भी एक सिंगल चैप्टर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लबिंग स्टार्ट कर दी बेटा, छोटे छोटे चैप्टर में क्लबिंग स्टार्ट की। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एसी और ईएमडब्ल्यू। रे ऑप्टिक्स बेटा एक टेस्ट होगा पूरा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का टेस्ट कब जरा देखा जाए, टेस्ट नंबर 7, टेस्ट नंबर 7 10 जनवरी को, बेटा 10 जनवरी को रे ऑप्टिक्स का टेस्ट है, ठीक है। बोर्ड का पूछेंगे, उसमें ये सब नहीं पूछेंगे। रिड्यूस्ड बोर्ड सिलेबस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के ऊपर है, बेस्ड ऑन कंप्लीटली लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड्स, बेटा एकदम रिड्यूस सिलेबस पे रहेगा। इसमें कुछ भी जेई का, नीट का नहीं आएगा। जेई नीट के लिए कल एक अच्छा अनाउंसमेंट होने वाला है, जेई नीट और बोर्ड के लिए कल एक बड़ा अनाउंसमेंट है, कल की क्लास मत मिस करना, कल बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। लक्ष्य बैच के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है और पूरी दुनिया के लिए भी है, बट वो अभी नहीं होगा। इसके बाद क्या है, वेव ऑप्टिक्स है सिंगल, ठीक है। फिर ड्यूअल नेचर और एटम्स न्यूक्लियर, ये एक में क्लब किया गया है। उसके बाद सेमीकंडक्टर का एक चैप्टर है। सो दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ 10 टेस्ट्स फ्रॉम 1 नवंबर टू 30 जनवरी। अब बेटा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो इसी को यहीं से दिमाग लगाएगा, बेटा मुझे इस साल लक्ष्य बैच से झड़ी चाहिए फिजिक्स में 100 की, मुझे यहां पे झड़ी चाहिए फिजिक्स में 100 नंबर की, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मुझे कम से कम यहां से 10 रिजल्ट चाहिए फिजिक्स में 100 नंबर के बोर्ड में, 100 आउट ऑफ 100, कम से कम 10 रिजल्ट चाहिए मेरे को। और वो तभी होगा जब आप यहां से अब मेहनत करोगे। मैं आपसे बहुत मेहनत कर चुका हूं और अभी मैं कुछ और भी लाने वाला हूं, मैं यहां पे भी नहीं थमूंगा, मैं यहां पे भी नहीं रुकूंगा, मैं और कुछ लाने वाला हूं। कल और बड़ा अनाउंसमेंट, कल इससे भी बड़ा अनाउंसमेंट। अगर अभी भी आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन पीछे चल रही है तो उसको और बूस्ट करने के लिए मैंने और मेहनत की, और लोगों को हायर किया, और लोगों को बात की, और लोगों को लेके आया, टीम और बढ़ाई, और मेहनत की, और प्लानिंग की, और चीजें लाई, और आपके लिए कल कुछ हम लेके आएंगे। What I want is at least 10 to 20 physics 100s from this batch। और बच्चों ये आप पे डिपेंड करता है, ये 10 to 20s को आप 100s में, 200s में, 500s में कन्वर्ट कर दो। मतलब यार ये फट के बाहर आया ये लक्ष्य बैच, ये जो मेहनत हुई है यहाँ हमने तुमने की है, जो स्ट्रगल किया है, हम लोग ने दिन भर बैठ बैठ के मोबाइल में वीडियो देखा है, असाइनमेंट सॉल्व किया, यार ये बाहर आना चाहिए इसका रिजल्ट, ये नहीं होना चाहिए कि वेस्ट हो गया साल भर मेहनत।